अक्सर लोग पूछते हैं कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया और द्रोणाचार्य के ऊपर तमाम तमाम दोषारोपण करते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा करके एकलव्य को अमर कर दिया। आज भी एकलव्य को अगर कोई याद करता है तो उसकी श्रेष्ठता के लिए याद करता है। तो द्रोणाचार्य ने तो एकलव्य को अमरत्व दे दिया और उसका महिमा मंडन करवा दिया, अंगूठा मात्र अंगूठा कटवा करके। जबकि महाभारत के युद्ध में तो तमाम लोगों ने सर तक कटवा दिए और लोग नाम तक नहीं जानता है। वो महाभारत का युद्ध जो था, ये कोई आकस्मिक युद्ध नहीं था, ये पूर्व नियोजित युद्ध है। क्योंकि अधर्मियों का इतना बोझ बढ़ गया था धरती पर, जिसकी वजह से भगवान कृष्ण को अवतार लेना पड़ा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। इन दुष्कर्म करने वाले लोगों को तो मारने के लिए ही भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ। और जो कृष्ण तमाम तमाम उस समय के इतने बलशाली राक्षसों को नहीं छोड़ा, उनका वध कर दिया। तो एकलव्य क्या था? अर्जुन तो बहाना थे, अर्जुन तो निमित्त मात्र थे, बाकी कार्य तो सारा भगवान श्री कृष्ण ही करवा रहे थे। अब ये एकलव्य की गुरु भक्ति है कि उसने अपने गुरु को श्रेष्ठ मान करके धनुर्विद्या अर्जन किया। तो गुरु ने दक्षिणा स्वरूप उसका अंगूठा मांग करके उसको अमरत्व दे दिया। जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक लोग महाभारत के युद्ध को याद करेंगे तो एकलव्य को जरूर याद करेंगे। अगर कौरव पांडवों की चर्चा होगी तो एकलव्य की चर्चा जरूर होगी। जबकि एकलव्य अगर अंगूठा ना भी कटा होता तो क्या इस युद्ध में वो अर्जुन को परास्त कर पाते? अर्जुन के साथ में भगवान कृष्ण की शक्ति थी और कौरवों के साथ में तमाम बड़ी बड़ी शक्तियां लगी, लेकिन क्या कोई अर्जुन का कुछ बिगाड़ पाया? किसी ने अर्जुन का कुछ भी अहित नहीं कर पाया। अर्जुन के शिखर पर, रथ के शिखर पर रखे रथ पर भगवान हनुमान विराजमान हैं, सारथी बनकर के स्वयं भगवान कृष्ण बैठे हैं। और भीम के पुत्र को कृष्ण ने मरवा दिया, घटोत्कच को कृष्ण ने बर्बरीक को मरवा दिया, जिसे आप खाटू श्याम कहते हो। खाटू श्याम ये भीम के पुत्र थे और बर्बरीक नाम था इनका। बर्बरीक को केवल इसलिए मरवा दिया कि भगवान कृष्ण ने युद्ध शुरू होने के पहले ही उससे पूछा बर्बरीक से कि अगर युद्ध हो रहा है तो तुम किसके साथ में रहोगे, पांडवों की तरफ रहोगे कि कौरवों के? तो बर्बरीक ने कहा कि जो हारेगा हम उसके साथ में रहेंगे, हम हारे का सहारा बनेंगे। भगवान कृष्ण जानते थे कि धर्म की तो विजय होनी ही होनी है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शीर विजया भूतिर्धुआ नीतिर्मतिर्मम। जहां पर धर्म होगा वहीं कृष्ण होंगे और जहां कृष्ण होंगे वहां विजय निश्चित है। तो भगवान कृष्ण तो जानते थे, लेकिन बर्बरीक कह रहा था जो हारेगा हम उसके साथ में रहेंगे। हारना था कौरवों को। अब कृष्ण को लगा कि अगर कौरव हार गए, माने कौरव हारेंगे और बर्बरीक उनके सामने शामिल हो जाएगा उनके साथ में, तो फिर पांडवों का जीतना मुश्किल हो जाएगा। और पांडवों का हारने का मतलब है कि धर्म हार गया। इसलिए अपने योजना के तहत बर्बरीक को अपनी माया में मोहित करके उसके हाथ से ही उसके सर को मांग लिया, काट करके बर्बरीक ने दे दिया अपने हाथ से भगवान कृष्ण के को। और केवल वरदान स्वरूप मांगा कि प्रभु हम इस युद्ध को देखना चाहते हैं। युद्ध देखता रहा वो, आगे का वृत्तांत फिर कभी हो जाएगा। लेकिन जिस भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को मरवा दिया, घटोत्कच मारा गया, भीष्म मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए, जिस गुरु से उसने शिक्षा लिया वो गुरु मारे गए, द्रोणाचार्य जिस गुरु से एकलव्य ने शिक्षा लिया, तो क्या एकलव्य बच जाता? क्या कोई नाम लेने वाला भी नहीं होता एकलव्य का। लेकिन उस अंगूठे को मांग करके द्रोणाचार्य ने युद्ध में शामिल होने से भी उसको बचा लिया और उसके नाम को अमर कर दिया। आज एकलव्य श्रेष्ठ लोगों में गिना जाता है। इसलिए द्रोणाचार्य का विवेक क्या था? द्रोणाचार्य गुरु थे। द्रोणाचार्य ने किस लिए अंगूठा मांगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है समझने की। इसको तो वही समझेगा जो ईश्वर पे आस्था रखता होगा और जो मनुष्य होगा। और जो द्रोणाचार्य पे, कृष्ण पे, पांडवों पे, जो देवताओं पर अनर्गल टिप्पणी करते हैं, इसे मनुष्य, इनको मनुष्य, ये मनुष्य है क्या? भेष से, केवल शरीर धारण करने से मनुष्य हो जाता है क्या?
प्रवृत्ति से अगर आप मनुष्य नहीं बने तो इस आकृति का कोई महत्व नहीं है। आकृति से आप मनुष्य हो सकते हो, प्रवृत्ति से मनुष्य नहीं। लेकिन मनुष्य होने के लिए आपको अपनी प्रवृत्ति बदलनी पड़ेगी। मनुष्य हो करके भी अगर आपने प्रवृत्ति नहीं बदली, आपकी प्रवृत्ति में मनुष्यता नहीं आई, तो मनुष्य कहाने के लायक नहीं हो। सारे लोग जन्म से इसी आकृति में होते हैं, लेकिन कोई राक्षस हो जाता है, कोई असुर हो जाता है, कोई अपने अपने तमाम कर्मों के आधार पर पहचान बना लेते हैं। आज भी रावण के नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं, उसको पूज रहे हैं, उसको अपना पता नहीं क्या क्या मानते हैं। चरवाक को क्या मानते हैं, कौरवों को क्या मानते हैं, कंस को क्या मानते हैं, डिम्बा को मौसी मानते हैं, हिरण्यकश्यप कश्यप को बाप मानते हैं। माने ये उनकी संस्कृति है, ये मानवीय संस्कृति थोड़ी है। मानवीय संस्कृति में तो भगवान राम है, कृष्ण है, हमारे जो आदर्श ऋषि मुनि हैं, हमारे जो देवता हैं वो हैं।